तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एटीएम से पैसे कैसे निकालते हैं। आसान स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड है और अगर आप सीखना चाहते हैं कि इसमें से पैसे कैसे निकालें अपने आप खुद जाकर, किसी की आपको हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े, तो आज आप आसान तरीके से समझ सकते हैं। ये कुछ 10 स्टेप मैं आपको बताऊंगा। स्टेप आगे पीछे हो सकते हैं हर एटीएम में। जैसे किसी एटीएम में पासवर्ड पहले डालना पड़ता है, किसी एटीएम में ये डालना पड़ता है कि अमाउंट कितना चाहिए पहले। तो ये काफ़ी स्टेप हो सकते हैं। तो 10 स्टेप, इनमें से ही 10 स्टेप होंगे, आप आसानी से समझ सकते हो और आसानी से पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले पहले स्टेप की बात करेंगे। पहला स्टेप आपको दिख रहा होगा, एटीएम मशीन जो होती है, एटीएम मशीन ऐसे होती है, उसके अंदर आपको कार्ड डालना है। एटीएम एटीएम में अपनी डेबिट कार्ड डालें। एटीएम में मतलब अपना अपना डेबिट कार्ड डालना है अंदर। उसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, यानी कि आपको भाषा सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, हिंदी या इंग्लिश। किसी भी लैंग्वेज में आप टच करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी में अगर आपको हिंदी अच्छे से समझ तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है अपना 4 डिजिट का पिन डालें। मतलब कि जो आपका पासवर्ड होगा, आपका 4 डिजिट का पासवर्ड होगा। हर एटीएम का पासवर्ड 4 डिजिट का होता है। वो आपका पासवर्ड होगा, आपका पिन होगा, आपने वो एंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद बात करेंगे कैश विड्रॉल या पैसे निकालने चुनें। अगर आपने हिंदी चुना होगा लैंग्वेज, तो आपको ऑप्शन आएगा पैसे निकालने। अगर आपने इंग्लिश चूज़ करा होगा तो कैश विड्रॉल करके ऑप्शन आएगा। कैश विड्रॉल पे आपने सेलेक्ट करके इस पे क्लिक कर देना है, तो ये नेक्स्ट आगे चला जाएगा। उसके बाद आपने अपना खाता चुनना है कि आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। ज़्यादातर अकाउंट सेविंग्स होते हैं और काफ़ी लोगों की तरह अकाउंट करंट भी होते हैं। तो अपने हिसाब से आपने अकाउंट सेलेक्ट करना कि आपका कौन सा अकाउंट है। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद अब आते हैं पेमेंट पर, कि आपको कितने कौन से नोट चाहिए, ठीक है। राशि चुनें, एंटर अमाउंट पर जा राशि डालें। मतलब ये आपको अपने पैसे डालने हैं कि आपको कितने पैसे निकालने हैं अपने एटीएम कार्ड से, ठीक है। उसकी वजह से आपने, मान लीजिए आपने 2,000 रुपये निकालने हैं, 2,000 रुपये आपने एंटर करके कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद उसके बाद एक बार फिर से कन्फर्म करें कि आपके पैसे अब निकलने वाले हैं, आप इसको आगे प्रोसेस करना चाहते हैं या नहीं। तो आपने येस पे क्लिक कर देना है अपने पैसे निकालने के लिए। उसके बाद एटीएम थोड़ी टाइम लेगा, उसके बाद आपके पैसे निकाल के दे देगा। उसके साथ साथ आपको रिसिप्ट भी निकाल कर देगा। और लास्ट स्टेप में आपको अपनी रिसिप्ट लेनी है और पैसे निकालने हैं और एटीएम कार्ड भी ले लेना है और चले जाना है एटीएम कार्ड से। तो ये कुछ 10 स्टेप होते हैं। इन्हीं में से आपको आगे पीछे स्टेप हो सकते हैं हर एटीएम के अपने हिसाब से। तो इन्हीं में से 10 स्टेप में से होते हैं। तो ध्यान रखने योग्य बातें, पिन किसी के साथ शेयर मत करें, अपना पासवर्ड किसी को मत बताएं, हमेशा सुरक्षित एटीएम का उपयोग करें, पैसे और कार्ड लेने के बाद ही एटीएम से जाएं, कोई दिक्कत हो तो बैंक हेल्पलाइन पर कॉल करें, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि आपको किन किन बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने 3 बार पासवर्ड गलत डाल दिया तो आपका कार्ड ब्लॉक हो सकता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा पैसे निकालने की रसीद लें और स्टेटमेंट चेक करें। पैसे निकालने की रसीद लें, उसमें देखें कि कितने पैसे आपके अकाउंट से कटे हैं। उसके बाद अगर आपके अकाउंट से पैसे कट जाएँ और आपके आपके पास पैसे ना आएँ, तो तुरंत आप बैंक पे जाके उनसे संपर्क करें, उनसे बातचीत करें कि मैंने पैसे निकाले थे पर नहीं निकले। तो फिर आपको 24 से 48 घंटे का टाइम देंगे, उसके अंदर-अंदर आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएँगे। तो ये कुछ प्रोसेस था एटीएम से पैसे निकालने का। अगर आपको कुछ ना समझ आया तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको रिप्लाई दे के समझा दूँगा।